कड़ाके की सर्दी के 40 दिन माने जाने वाले चिल्ले कलां, जो जम्मू कश्मीर की कल्चरल ट्रेडिशन माना जाता है कि 40 दिन हार्श विंटर यानी कि ऐसी सर्दी जो हड्डियां तक जमा दे, वो आज से शुरू हो गया है। 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक चिल्ले कलां चलता है, जिसका अर्थ होता है भीषण सर्दी। वहीं दूसरी ओर 29 जनवरी से लेकर अगले 10 दिन यानी कि 9 फरवरी तक मनाया जाता है चिल्ले खुर्द, यानी कि थोड़ी सी सर्दी कम होती है। और उसके बाद चिल्ले बच्चा होता है, जिसमें सर्दी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को छोड़ के निकल जाती है। तो वहीं आज 21 दिसंबर वैसे भी सबसे सर्द और छोटा दिन माना जाता है और सर्दी भी अच्छी खासी हो रही है। वहीं सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है कश्मीर में, जो कई 100 सालों के रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। पिछले 133 वर्षों में कश्मीर में दिसंबर में कभी भी इतनी सर्दी नहीं हुई। श्रीनगर की अगर पिछली रात की बात करें तो टेम्परेचर -8.5 था और पिछले 30 सालों में 1990 के बाद कभी भी दिसंबर में इतना टेम्परेचर डाउन नहीं गया। श्रीनगर में आज तक सबसे ज़्यादा सर्द रात -12.4 डिग्री की रही है, जो शायद इस बार भी हो सकती है, क्योंकि अभी पहला दिन है चिल्ले कलां का और टेम्परेचर कश्मीर में माइनस में जा रहा है तकरीबन हर जगह। वहीं दूसरी ओर जो शॉट्स निकल कर आ रहे हैं ऊपरी पहाड़ियों से या फिर जम्मू के भद्रवाह से, उससे भी यही लगता है कि दिसंबर में हुई स्नोफॉल के बाद अगर नए साल में शुरुआत में स्नोफॉल हो जाती है तो कहीं ना कहीं सैलानियों के लिए भी अच्छा होगा और जो जम्मू कश्मीर के लोग बर्फ़ में एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए भी। मगर बर्फ़ में आप कुछ ही मज़ा कर सकते हैं, उसके बाद बर्फ़ में कहीं ना कहीं हड्डियां जमा देने वाली जो सर्दी होती है वो बहुत ख़तरनाक रहती है। और जम्मू कश्मीर के लोग तो हर साल सर्दी से दो हाथ करते ही हैं, क्योंकि बर्फ़बारी भी होती है और ठंड भी अच्छी खासी बढ़ती है। मगर जो बाहर से सैलानी जम्मू कश्मीर में नया साल मनाने आना चाहते हैं, उनके चेहरे खिल चुके हैं। उन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर में इस बार स्नोफॉल के साथ ही नए साल की शुरुआत होगी। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर टूरिज़्म विभाग ने भी जम्मू के सनासर, पत्नीटॉप और भद्रवाह में स्पेशल कैंप्स रखे हैं नए साल की जो है सेलिब्रेशन के लिए। जबकि कश्मीर में गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर शहर में भी कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। मगर अगर सर्दी के ही रिकॉर्ड की बात करें तो सर्दी इस बार कश्मीर में ही नहीं जम्मू में भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। जम्मू में रात का पारा 2 से 3 डिग्री तक नीचे जा रहा है, जबकि दिन में भी अच्छी खासी सर्दी है और टेम्परेचर 7 से लेकर 14 डिग्री के बीच में रह रहा है। नहीं, इससे पहले भी बहुत बार हुई है। अभी आपने देखा 2 साल पहले नवंबर में ही बर्फबारी हुई थी, और जब बर्फ होती है तो उसके बाद अगर ये जो आसमान है अगर ये खुला रहता है तो जितना ये खुला रहेगा उतना माइनस टेम्परेचर चला जाता है। अगर बादल रहेंगे तो रात का टेम्परेचर कम मतलब वो बहुत ज्यादा नहीं गिरता है, थोड़ी सी गर्मी फिर रह जाती है। इस वक्त रात को आसमान खुला रहता है, इस वजह से -6 -7 तक श्रीनगर में जाता है और गुलमर्ग और सोनमर्ग, पहलगाम वगैरह में वहां पे -8 -9 इतना भी चला जाता है। ऊपर के इलाकों में जितना आप ऊपर जाएंगे उतना वो गिर जाता है पारा। तो ये सिलसिला वहां पे जारी है। मुश्किलात में लोग काफी ज्यादा हैं, खासतौर से बिजली को लेकर के लोगों की एक बड़ी शिकायत है कि यहाँ पे जिस तरीके से बिजली यहाँ पे मिलती थी उस तरीके से नहीं मिल रही है। हालांकि जब हम लोग देखते हैं तो हमें कई इलाके ऐसे मिलते हैं। मैंने जब अधिकारियों से जानकारी हासिल की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 70 ऐसे फीडर हैं कश्मीर वादी के अंदर जहाँ पे बिजली जाती ही नहीं, पूरा 24 घंटे रहती है। मैंने पूछा वो क्यों रहती है, तो उन्होंने कहा कि ये फुली मीटर्ड एरियाज हैं। कश्मीर में मीटर्स को लेकर के काफी रेजिस्टेंस हुई है, हालांकि जम्मू में भी कई जगहों पे हुई है। तो रेजिस्टेंस वहां पे हुए, लोगों ने मीटर लगाने नहीं दिए, इस वजह से वहां पे जो अनमीटर्ड एरियाज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और सरकार को भी ये लग रहा है कि अगर अनमीटर्ड एरियाज में हम बहुत ज्यादा बिजली दे देंगे तो ये पैसा इस पे काफी चढ़ता है, कर्जा हमें, और वहां से कलेक्शंस कम आती है। लेकिन जब हमारी बात हुई थी कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिसर से, तो उन्होंने ये बताया कि हमने 625 करोड़ रुपया जमा किया है पिछले 6-7 महीने के दौरान,
और सिर्फ डोमेस्टिक कस्टमर से वो जब सारा इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट जब जमा करते हैं तो तकरीबन 1600 करोड़ ये बन जाता है। तकरीबन इतनी ही रकम जम्मू से भी जमा हो जाती है। आम लोगों को ये अंदाजा मतलब ये परसेप्शन उनका यही है कि जम्मू में बहुत ज्यादा बिजली रहती है, मगर ऐसा यहाँ भी नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि जम्मू में भी अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हैं, लेकिन कश्मीर में बहुत ज्यादा, जम्मू के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। जरूरत इस बात की है कि दिसंबर और जनवरी के महीनों में कश्मीर को अवेलेबिलिटी बिजली की बढ़ाई चाहिए, क्योंकि वहां पे 1800 मेगावाट की जरूरत है कश्मीर में इन दिनों। तो वहां पे कम से कम 1700 1750 मेगावाट तो बिजली वहां पे चलनी चाहिए। इसी तरह से ये जम्मू में बढ़ जाती है इसकी डिमांड जुलाई अगस्त बल्कि अप्रैल से जुलाई तक बढ़ जाती है। तो उस वक्त जम्मू की बिजली जो है अवेलेबिलिटी वो बढ़ानी चाहिए। ये मुश्किलात हैं कश्मीर में। तो आने वाले दिनों में मौसम विभाग का कहना है कि अभी सर्दी और बढ़ेगी और इस बार चिल्ले कलां, जिसे सही तौर पे ये कहा जाता है हार्श विंटर्स, वो रहने वाला है। तो आज से चिल्ले कलां शुरू। चिल्ले कलां मुबारक हो आप सभी को। और साथ ही साथ सर्दी में आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं या आपके आसपास क्या शॉट्स हैं, हमें ज़रूर शेयर करके मैसेज में बताइए। बहुत धन्यवाद।